नमस्कार। जय राम जी की। हमारे राजकुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद और पुनः मिलने पर बार बार आपके लिए शुभकामनाएं। आज हम ससुराल के विषय में, जातक को किस प्रकार की ससुराल मिलेगी, इस विषय में आपको ससुराल कैसी मिलेगी और आपके ससुराल वाले आपको सुख देने वाले या दुख देने वाले, या आपको सुख का अनुभव करेंगे या आपको वहाँ जाकर दुख का अनुभव होगा, ये किस प्रकार से जान सकते हैं। ये आज इस विषय पर हम थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करेंगे। जातक को ससुराल पक्ष की जो स्थिति है वह राहु से जानकारी प्राप्त होती है। यदि जन्म कुंडली में आपके राहु की स्थिति मजबूत है, उच्च का राहु है, मिथुन राशि का या वृष राशि का, तो उस स्थिति में आपको ससुराल से अच्छे लाभ प्रदान होते हैं। यदि राहु की स्थिति कुंडली में खराब हो, मेष राशि का या वृश्चिक राशि का, कर्क का या फिर मकर या कुंभ राशि का द्वितीय भाव में या अष्टम भाव में जन्म कुंडली के यदि विराजमान है, तो ऐसा राहु आपको कष्टकारी हो सकता है। और ससुराल पक्ष से भी इस स्थिति में आपको किसी प्रकार की कोई सपोर्ट नहीं मिलती। और हम इस बात को पहले से ही जान सकते हैं कि यदि आपका राहु द्वितीय भाव में या केतु द्वितीय भाव में या अष्टम में राहु की स्थिति या अष्टम में केतु की स्थिति है, तो उस स्थिति को हम जानकर कह सकते हैं कि ससुराल पक्ष आपका कमजोर स्थिति में है। कई बार मैंने यह भी कुंडलियों में देखा है कि द्वितीय भाव में राहु चंद्रमा की युति या राहु सूर्य की युति या राहु मंगल की स्थिति आती है, तब भी यह स्थिति बहुत ही खराब स्थिति को दर्शाती है। यदि इस स्थिति में यदि देखा जाए, यदि हम दाम्पत्य जीवन को देखे जाए, यदि पति या पत्नी दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग, सामंजस्यता की जब कमी होती है, तो तलाक की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जन्म कुंडली के मिलान के समय यदि हम आपसी गृह मित्री को देखकर शादी की जा सकती है, अन्यथा कहीं ना कहीं हमारे को जीवन में कष्ट ही प्राप्त होता है। और हमारे 9 ग्रहों में राहु जो है हमारे यहाँ ससुराल का कारक मानते हैं। यदि ससुराल आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ससुराल से हमें अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है। ये सब राहु की स्थिति को देखकर हम ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि यदि राहु अच्छा है तो ससुराल से बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि ससुराल ही हमारा शोषण करती है जब राहु हमारा खराब स्थिति में होता है। कई बार ये ऐसी स्थिति आती है कि ससुराल को ही हमें सपोर्ट करना पड़ता है। और यदि राहु की अच्छी स्थिति है तो ससुराल से हमारे को अच्छी सपोर्ट मिलती है, तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार से ससुराल हमारे को मजबूत स्थिति होती है और सभी प्रकार का हमारे को वहाँ से लाभ प्राप्त होता है। और कई बार हम ये भी देखते हैं, यदि राहु की स्थिति खराब है तो यदि स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को ही वहाँ से नुकसान मिलता है। हम कितना ही परिश्रम करें, प्रयास करें अपने ससुराल पक्ष के लिए, परंतु वहाँ से हमारे को अपयश ही प्राप्त होता है। कितना ही धन से, वैभव से हम उनको प्रयास करके, अपने प्रयासों से उनको लाभ पहुँचाने की कोशिश करें, तब भी वहाँ से हमें अपयश ही प्राप्त होता है। इसलिए हम पहले से ही जान सकते हैं कि राहु हमारा यदि अच्छा है तो राहु ससुराल हमारे को अच्छी प्राप्त होगी, और यदि राहु हमारा खराब है तो हमारे को ससुराल से कहीं ना कहीं कष्ट जीवन में प्राप्त होते रहते हैं।
और इससे हम जान सकते हैं कि हमारे को जीवन में ससुराल अच्छी मिलेगी या खराब, ये हमारा राहु ही हमारे जीवन में, हमारी जन्म कुंडली में दर्शा देता है। और हम उपायों के माध्यम से भी इसको, राहु को शांत करके इसके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्यवहार में अच्छा ये हम ला सकते हैं कि ससुराल पक्ष को यदि हम सपोर्ट करें तो आने वाली जो हमारी जो पीढ़ी है उसको राहु मजबूत होगा और उससे हमें अच्छे फल प्रदान करते हैं। यदि हम राहु यदि हमारी जन्म कुंडली में खराब है, ससुराल पक्ष हमारा कमजोर है और यदि हम ससुराल से पक्ष से मन मुटाव रहते हैं तो आने वाली पीढ़ी को इसके दुष्परिणाम और अधिक प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें ये जानना चाहिए, जो भी कुछ कर्म हैं हमारे, उनको सुधारें और आगे अच्छे अपने बच्चों के लिए उसको सफल करने के लिए अपना व्यवहार अच्छा बना के रखें। यह वीडियो आपको कैसी लगी राहु के विषय में, यह आप हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें